दोस्तों, अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अच्छे लोग ज्यादातर दुखी रहते हैं और पापी, पाखंडी तथा गंदे आचरण के लोग मौज उड़ाते हैं। परंतु इसके दो कारण हैं। आज मैं आपको उन दोनों कारणों के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। पहले बात करते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान दुख क्यों देता है। तो आइए इस मार्मिक कहानी के द्वारा आपको समझाते हैं। सबसे पहले मित्रों, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता। वीडियो को लाइक जरूर करें। एक बार की बात है, किसी नगर में अपनी छोटी छोटी 3 बच्चियों के साथ एक विधवा स्त्री रहती थी। जवानी में ही उसके पति गुजर गए। 3 छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी उस अबला पर डाल गया। 3 बच्चों को लेकर वो विधवा जाए तो कहां जाए, कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थीं। बेबस लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वो अपने पति को याद कर करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई। ऊपर से उन बच्चियों की चिंता थी कि क्या होगा, कैसे उनका पालन पोषण होगा। इन्हीं बातों को सोच सोचकर एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसका अंत समय निकट आ गया था। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए धरती पर आया। वो उस स्त्री के प्राण ले जाना चाहता था, परंतु वहां का नजारा देखकर वो खुद दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि महिला जमीन पर अचेत पड़ी है। उसकी 3 बच्चियों उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी हुई थी। सबसे छोटी बच्ची उसके स्तनों से लिपटी हुई थी। यह करुणामयी दृश्य देखकर देवदूत के हृदय में दया आ गई। उसे उन बच्चियों की दशा नहीं देखी गई। एक बच्ची रो रोकर अपनी मां को जगा रही थी। दूसरी रोते रोते ही मां के ऊपर ही सर रखकर सो गई थी। देवदूत ने सोचा, इन बच्चियों का पिता पहले ही मर चुका है। अब यदि मैं इस स्त्री के प्राण को लेकर गया तो ये बच्चियां किसके सहारे रहेंगी? कौन इन्हें संभालेगा? कौन इनका पालन पोषण करेगा? यही सब बातें सोचकर वो देवदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज ने पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों आ गए? तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण लेने गए थे। तब देवदूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलती को क्षमा करना। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण ना ला सका। मेरी जगह यदि आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला की अबोध बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। जब मैं उसके प्राण लेने गया तो मैंने देखा कि उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां उसके ऊपर पड़ी बिलख रही थीं। उन्हें कोई वहां देखने वाला भी नहीं था। यदि ऐसे में मैं उस महिला को ले आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, कौन उन्हें पालता पोसता? पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई किसी की मदद कर भी देता है तो वो बदले की उम्मीद करता है, या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबाकर रखना चाहता है। देवदूत बोला, हे स्वामी, मैं चाहता हूं कि उस महिला को थोड़ा जीवन और दे दिया जाए ताकि वो अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख मार्शल, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में ना कोई एक क्षण घटा सकता है और ना कोई बढ़ा सकता है। उनकी मर्जी के बिना न तुम किसी को जीवन दे सकते हो, न समय से पहले मार सकते हो। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो, विधाता के लेख को बदलने वाले? तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जाओ, जिस पृथ्वी के मनुष्यों से तुम्हारी ममता है उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहने लगा, हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? तब धर्मराज कहते हैं, हे दूत, धरती पर जाकर जब तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर हंस लोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मित्रों, इतना कहकर धर्मराज ने उस दूत को धरती पर धकेल दिया। वो धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। मित्रों, यहां का एक नियम है कि जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय वो नग्न होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया, पर वो निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा ठंड से ठिठुर रहा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वो मोची ठंड से बचाने के लिए अपने बच्चों के कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों को तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन उस देवदूत को कपड़े और कंबल जरूर खरीद लाया और वे कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दिए। देवदूत कहने लगा, हे भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने ठंड से तो मेरा दुख दूर कर दिया, पर मेरा ना तो कोई घर है, ना परिवार है, ना भोजन का कोई साधन है। तब मोची बोला, हे भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्च उठाऊंगा।
मित्रों, अब तो वो मोची उस देवदूत को लेकर अपने घर पहुंचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों को कपड़े लेने गया था। कपड़े वपड़े तो कुछ लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर बुला लाया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वो देवदूत बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। मोची ने पूछा, अरे भाई, तुम हंसते क्यों हो? ऐसा क्या देख लिया आपने? तब देवदूत ने कहा, हे भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं बता दूंगा। मित्रों, अब तो वो देवदूत उस मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पलें खूब बिक रहे थे। चंद रोजों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते फेमस हो गए थे। यहां तक कि राजा महाराजा तक उससे जूते बनवाने का आदेश देते थे। जब से देवदूत उसके घर आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात, राजा का एक सैनिक एक चमड़ा लेकर उसी मोची के पास आया और बोला, देखो हमारे महाराज, इसी चाम के बने हुए जूते पहनना चाहते हैं। ये चाम बड़ा कीमती है, तुम इसके ठीक से एक जोड़ी जूते तैयार कर दो। ये चाम खराब नहीं होना चाहिए, पर ध्यान रखना इस चमड़े के जूते ही बनने चाहिए। भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। मित्रों, राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। इधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो, राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती ना करना। चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते की कहकर वो गया है तो जूते ही बनाना। गलती से यदि चप्पल बना दी तो राजा हमें कठिन से कठिन सजा देगा। मित्रों, मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांसें फूल गई। वो देवदूत को डांटने लगा, यहां तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा। दोस्तों कहने लगा, अरे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। वो हमारे पूरे घर को फांसी लगवा देगा। मित्रों, मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे हंसता देख मोची बोला, अबे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़कर अब हंस रहा है। वो देखो, जूते लेने के लिए राजा का सैनिक आ रहा है। मित्रों, सैनिक को देखकर मोची के हाथ पैर फूल गए कि अब ये जूते मांगेगा तो मैं कहां से दूंगा। तब तक वो सैनिक पास में आ गया और बोला, हे मोची भाई, कल मैं जो तुम्हें चमड़ा दे गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहां की यह प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पलें पहनाकर अर्थी पर लिटाया जाता है। मित्रों, सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में प्राण पड़ गए हो। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उसे नाना भांति से माफी मांगने लगा। देवदूत मोची की इस हरकत पर खूब जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा, हे भाई, तुम क्यों हंस रहे हो है? तब देवदूत बोला, हे भाई, समय आने पर मैं अपने हंसने का कारण बता दूंगा। मित्रों, एक दिन की बात, मोची की दुकान पर 3 नौजवान लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आई थी। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। वे अपने लिए जूतों का नाप देने आई थी। उन लड़कियों को देखकर देवदूत ने पहचान लिया कि ये वही तीनों लड़कियां हैं जिनकी मां को ना ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूं। पर ये लड़कियां तो अब जवान हो चुकी हैं, काफी सुंदर भी है, किसी अच्छे घर में पली बड़ी मालूम पड़ रही है। तब वो बुढ़िया कहती है, हाँ बेटे, इनकी मां इन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसी, इनका कोई सहारा नहीं रहा। तब मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, पर दुर्भाग्य से मेरा भी कोई नहीं है, तो मैंने इन्हें रख लिया, इन्हें पढ़ाया लिखाया, इनकी परवरिश की। आज बहुत ही ऊंचे घराने में मैं इनका विवाह करने जा रही हूं। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचने लगा, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उस समय इनकी मां नहीं मरती तो ये तीनों भयानक गरीबी, भुखमरी और दरिद्रता में पड़ी रहती। इनकी मां के मरने के कारण आज ये तीनों लड़कियां बहुत बड़े घरों की बहुएं बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालिक भी बन चुकी है। यह बात सोचकर देवदूत पहले की अपनी मूर्खता को याद करके जोर जोर से हंसने लगा। वह 3 बार हंस चुका था। मोची ने पूछा, हे भाई, अब तुम किस लिए हंसे? कृपया अपनी हंसी का रहस्य समझाइए। तब देवदूत बोला, हे भाई, मैं 3 बार हंस चुका हूं, अब मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूं। सुनो, मैं एक देवदूत हूं। अभी अभी जो 3 लड़कियां जूतों का नाप देने आई थीं, जब ये तीनों छोटी थीं तो इनकी मां मर गई, पिता पहले ही मर चुका था। इन तीनों लड़कियों पर तरस खाकर मैं इसकी मां के प्राण नहीं ले गया। उसी कारण धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया।
मैं निर्वस्त्र एक सड़क किनारे पड़ा था। तब तुम मुझे अपने घर बुला लाए। घर आकर तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, वो भी इसलिए कि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसे से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर बहुत हंसा था। तुम्हारी पत्नी उन पैसों को देखकर दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए थे, पर तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने के कारण तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली थी। दूसरी बार मुझे हंसी तुम्हारी मूर्खता को देखकर आई जब तुम राजा के जूते ना बनाने के कारण मुझे डंडा लेकर मारने के लिए दौड़े थे। उस समय तुम राजा की जूते वाली बात सोच रहे थे, पर तुम्हें यह नहीं मालूम था कि राजा के साथ में क्या घटना घट गई है जो राजा के जूतों से अधिक चप्पलों की आवश्यकता पड़ गई है। हम वही देखकर या सोचकर शोक या हर्ष मनाते हैं जो हम देखते हैं, पर हम उसे नहीं देख पाते जो हमें दिखाई नहीं देता पर होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है, पर हम उसी बुरे को देखकर परमात्मा को कोसने लगते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते हैं जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला होता है। कई बार वर्तमान में हमारे साथ अच्छा होता है, तब हम बहुत खुश होते हैं, पर भविष्य में हमारे साथ बुरा हो जाता है। उस घटना को हम नहीं देख पाते। किसी घटना के साथ अच्छा या बुरा दोनों तरह के परिणाम जुड़े हो सकते हैं। हमें हर घटना को ईश्वर की इच्छा समझकर चलना चाहिए। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? इसके दोनों कारण यही हैं। पहले तो अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए घट जाता है कि बाद में उनके साथ अच्छा हो सके, और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग दुखी रहते हैं। इसका दूसरा कारण है उनको ईश्वर से जुड़े रहने के लिए जरूरी है कि उन पर दुख आते रहना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार वो देवदूत उस मोची को समझाकर फिर से धर्मराज के यहां चला गया। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखना। यमराज के लिए एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।